कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर के बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर के जो आवाज़ बुलंद की है, उसमें जहां कई लोग सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं विरोध के सुर भी फूट रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंदर से। पल्लवी पटेल हैं अपना दल कमेरावादी की, इन्होंने दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको हराया था सिराथू से। ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। जब उनसे ये पूछा गया तो इन्होंने क्या सवाल दागा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, सुनिए जरा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। तो वो ऐसी पार्टी में नहीं होना चाहिए जहां पे एक दलित बेटी को बेदर्दी से स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, सपा के लोगों के ऊपर आरोप था, उसी पार्टी में है। आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए, दलित बेटी को जो आप बात कर रहे हैं मायावती जी के स्टेटमेंट की कि गेस्ट हाउस कांड की, तो सबसे पहले दलित की बेटी निसंदेह मायावती जी हैं, लेकिन वो कहीं पर भी सिंपैथी फिगर नहीं हैं। वो इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और अपने आप में लोगों की आइडल हैं। तो जिस कांड की वो बात कर रही हैं और जिसमें वो लोगों को गलत मानती हैं, जिन भी लोगों को, तथाकथित लोगों को, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई, तो उन्होंने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? सिंपैथी फिगर बनने से कुछ नहीं होगा। तो सपा के साथ भी इलेक्शन लड़ा था? बिल्कुल लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पार्टी गलत थी, तो उस कांड के तुरंत बाद आप भारतीय जनता पार्टी से सरकार में आई थी, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सुना आपने, साफ साफ कह रही हैं कि जिस सीएम की कुर्सी पे अखिलेश यादव बैठे थे, उस कुर्सी को जब गंगा जल से धोया जा रहा था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे थे? बीजेपी के साथ मिल करके सत्ता की मलाई चाट रहे थे। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे और मंत्री थे, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था। तो पल्लवी पटेल भी बौद्ध हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बौद्ध हैं, दोनों एक ही पंथ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वोट बैंक पर अलग अलग नज़र है। पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य का इस रूप में समर्थन नहीं कर रही। तो सवाल समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंदर से है। ठीक इसी तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले को लेकर के दुविधा में है। वो खुद को शूद्र तो बताते हैं, क्योंकि इस चौपाई में शूद्र वर्ड आया है, लेकिन जब बात रामचरितमानस और भगवान राम की आती है तो धीरे से कन्नी काट लेते हैं कि धार्मिक ग्रंथ और भगवान राम से कोई विरोध नहीं है। यानी कि समाजवादी पार्टी फूंक फूंक करके कदम रख रही है कि कहीं ये मुद्दा बैक फायर न कर जाए। खास तौर से जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो ऑडियो वायरल हुआ और वीडियो भी है वो, जिसमें चंद्रशेखर बात कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी से और कह रहे हैं कि इस सिलसिले में उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेंद्र गौतम जो दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे, उनसे भी बात हुई है। इसका मतलब साफ है कि एजेंडा बहुत बड़ा है, प्लानिंग बहुत बड़ी है। चंद्रशेखर भी उस फ़ोन पे बातचीत करते हुए इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा और समाजवादी पार्टी को इससे कितनी मजबूती मिलेगी? जो आधार वोट बैंक है वो कितना बढ़ेगा और अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है सपा का, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।